ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंख या कौंच हिंदू होम्स में अपने घर में शंख रखने की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो शंख है उसके फ्रंट पार्ट पे गंगा और सरस्वती विराजमान रहती हैं, जो मिडल पार्ट होता है उसमें वरुण देव विराजमान रहते हैं और जो उसका एंड पॉइंट होता है वहाँ पे ब्रह्मा विराजते हैं। तो जब भी शंख को बजाया जाता है तो इन सभी देवी देवताओं को इन्वोक किया जाता है, जिससे आसपास सब जगह पॉजिटिविटी फैल जाती है। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी माना जाता है कि जब विष्णु जी ने पहली बार अपना शंख बजाया था तो उससे 4 वेद उत्पन्न हुए थे, और जब उन्होंने इसी वेदमय शंख को ध्रुव के सर पे रखा था तो ध्रुव गॉट ऑल द नॉलेज एट द मियर एज ऑफ 6। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी एसोसिएटेड है शंख बजाने के साथ। ब्लोइंग शंख और कॉन्च इज अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स एंड स्टमक। इतना ज़्यादा प्रेशर अंदर से लगता है ना कि इट क्लीन्स एवरीथिंग अप। इट इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर द पीपल हैविंग हाई बीपी। हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी कोई नया काम शुरू करने जाते हैं, जब भी कोई बड़ा काम शुरू करने जाते हैं तो हमेशा शंख को बजा करके शुरुआत करी जाती है। लोग अपने दिन का शुरुआत भी शंख बजाने से करते हैं। बीट कोई नया कारोबार, कोई ग्रह शांति का पूजा, कोई बड़ा पूजा या फिर कोई युद्ध, सबका शुरुआत एक शंख बजाने से किया जाता है। और वही हो रहा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी, जहाँ पे दुर्योधन जो है वो अपने जनरल्स को कमांड कर रहा था कि तुम एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेशन बनाओ ताकि भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट कर सको। आज हम लोग समझेंगे भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 12 और 13। तस्य संजनयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विन्द्यश्च हि शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात कुरु डायनेस्टी के ओल्ड मैन भीष्म पितामह, जिनकी कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैली हुई थी, जिन्होंने आज तक एक युद्ध भी नहीं हारा था, ऐसे भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया, बहुत जोर से सिंह गर्जना करी, जिससे दुर्योधन को सेटिस्फैक्शन मिला। यहाँ पे मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छिपा हुआ है कि व्हेन द लीडर इज स्ट्रॉन्ग तो बाकी सब उसको ढंग से फॉलो कर रहे होते हैं। दुर्योधन वॉज डाउटिंग भीष्म कि भीष्म अब ओल्ड हो चुका है और भीष्म ने बहुत टाइम से कोई फाइट नहीं करा है, तो पता नहीं भीष्म अच्छे से फाइट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड मोर ओवर भीष्म इज द ग्रैंड सायर ऑफ नॉट ओनली कौरवास बट पांडवास एज वेल। तो जब भीष्म ने वो सिंह गर्जना करी, जब भीष्म ने इतने जोर से शंख बजाया, तो दुर्योधन को एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ, ही इज़ नॉट ओल्ड इनफ और वो हमारे साइड से उतने ही अच्छे से फाइट करेंगे जैसे वो पहले करते थे। और जब उन्होंने ये सिंह गर्जना करी तो उनके फॉलोअर्स, जो भी लीडर होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग दिखता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो उस पर ट्रस्ट कर पाते हैं एंड दे फॉलो ऑल द गाइडलाइंस वेरी वेल। और जब भीष्म पितामह ने इस तरह से सिंह गर्जना करी, इस तरह से शंख बजाया, तब क्या हुआ? तथा शंखाश्च भैर्याक्ष पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अर्थात भीष्म पितामह की इस कॉन्फिडेंस को देख करके जो बाकी जनरल से, जो बाकी आर्मी थी, उन सब के अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया भीष्म पितामह को लेकर के कि वी आर वर्किंग अंडर द एबल गाइडेंस। और अब उनके अंदर जब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो उन्होंने शंख, बिगुल, तुरही, सिंहनाद वो सब बजाना शुरू कर दिया और फिर पूरे युद्ध भूमि में एक अलग ही शोर मच गया। दिस शोज द पावर ऑफ लीडरशिप। इन श्लोक के मीनिंग को डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। द लिंक ऑफ द वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस explanation of Bhagavad Gita, so please like, share and subscribe. Also check out the playlist given in the I button.